आप लखनऊ से हैं, लखनऊ ब्राह्मण सत्संग मंडली से हैं और तिवारी ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से इनको पकड़ा है। आप इनकी भी साक्षी सुनेंगे। ये भी आचार्य हैं। मेरे साथ में फूलचंद बाबा जी हैं, राजकोट गुजरात से एक बड़े मंदिर के पुजारी रहे और प्रभु यीशु ने अपना दर्शन दिया इनको। बाबा जी और बाबा जी जो हैं इनके पिताजी के पिताजी सब वो साधु ही रहे। और आशाराम बापू जो हैं, अब वो आपके मुरारी बापू जो हैं, बल्कि मुझे लगता है उनके कपड़े धोया करते थे। तो बड़े एक महंत परिवार से उनके बालक हमारे बीच में हैं। बाबा जी का बड़ा परिवार है और सबके सब प्रभु यीशु के सेवक हैं। सब जीतू जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने गजल सम्राट सुने होंगे, आपने भजन सम्राट सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आप ढपली सम्राट नहीं सुने होंगे। तो आपके इस संबलपुर के लिए एक बड़े गौरव का विषय है कि आपके लिए ढपली सम्राट आए हुए हैं। मेरा आपसे वायदा है, आप ढपली का जो आनंद लेने वाले हैं, रसा स्वादन करने वाले हैं, वो आपने कभी नहीं किया। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे प्यारे और मेरे बड़े अजीज आचार्य श्री सागर जी महाराज को, ऋषिकेश शांति कुंज निकेतन आश्रम से प्रपन्नाचार्य वेदाचार्य हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, वेद पुराण उपनिषद कंठस्थ हैं इनको, ऐसे नहीं कि यहां वहां, कंठस्थ हैं। और मेरा YouTube चैनल देख के प्रभु में आ गए। और मैं यीशु का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इनकी दीक्षा करने का, बपतिस्मा देने का मुझे अवसर मिला। और ज्ञानी दक्ष, आप इनके संस्कृत का उच्चारण सुनेंगे। और मैं आज आपको बता दूं कि ये ऐसी घटना नहीं घट रही है, ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय प्लान है। आचार्य सागर जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे साथ में आचार्य श्री ओम शास्त्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़े नम्र, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ ब्राह्मण सत्संग मंडली से हैं और तिवारी ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से इनको पकड़ा है। आप इनकी भी साक्षी सुनेंगे। ये भी आचार्य हैं। आपको मैं बता दूं, जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इन सबको हमारे गुरुदेव ने, सतगुरु यीशु ने छुआ है, पकड़ा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरा ये विश्वास है, इन 3 दिनों में हम उसकी अनुपम, अनूठी, अगाध, भव्य और विराट कृपा का अनुभव करने पाएंगे। सादर अभिनंदन। सादर जीतू जी, आप यहीं रहेंगे। हम भजन गाएंगे और आप सब बैठ जाइए शांतिपूर्वक। अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, अनुलोम विलोम नहीं, कपाल भाती, भस्त्र का प्राणायाम ऐसे तो नहीं कराएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ कराना चाहता हूं। रेडी? एक काम करिए, नींबू किसने किसने खाया, हाथ उठाए। नींबू खा सभी लोग ना? तो अपना दाहिना हाथ ऐसे करिए
ऐसे करिए, ऐसे ऊपर नहीं ले जाना, ऐसे जैसे कोई चीज रखते हैं हाथ में। हाँ, बहुत सुंदर। अब आप कल्पना कीजिए कि हाथ में नींबू है। हेलो, हाथ में नींबू है आपके, कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए एक पल के लिए, नींबू है हाथ में। कुछ भारी सा लग रहा है, छोटा सा है, आ गया हाथ में, आ गया ना। अब एक काम करिए, दूसरा हाथ उठाइए, उसमें चाकू है आपके, दूसरे हाथ में चाकू, और उसको नींबू को काट दीजिए। काटो काटो, लिटरल काटो। अजी कट गया, कटा कि नहीं? हाँ, अब एक नींबू का टुकड़ा उठाओ, ऊपर करो, ऐसे ऊपर, और मुंह खोलिए, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख सब आंख बंद, और निचोड़ो उसको, निचोड़ो, निचोड़िए जोर से, हाथ जोड़ एकदम। हाँ जी, मुंह में पानी आया, आया कि नहीं आया? नहीं, दिखने वाले नींबू से जब पानी आ सकता है, तो दिखने वाले प्रभु के वचन से क्या क्या नहीं आ सकता। दिखने वाली वाणी क्या क्या नहीं कर सकती है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज के, परम पिता के, पावन आत्मा की। मैं जीतू जी आपसे निवेदन करूंगा, हम भजन गाएंगे, उसके बाद आचार्य सागर जी, हमारे वेदाचार्य, उनकी साक्षी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आर यू हैप्पी? देखो आप भाई बड़े खतरनाक टाइप के लोग हो। प्रार्थना करते हो और आना पड़ता है। ये मजाक नहीं। मैं अभी 4 दिवसीय सत्संग से चला आ रहा हूं, हम सोए नहीं हैं। मैं पिछले 4 दिनों से सोया नहीं, और आज भी हम नहीं सोए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वो शक्ति देते हैं, बल देते हैं, अपनी आसमानी ताकत अदा करते हैं। थैंक यू जीसस। बहुत सुंदर। हम ढपली का आनंद लेंगे, आनंद आएगा आपको, और इसको सुनिएगा। उसके बाद अपनी ताली जब भी बजाएं तो मध्यम मध्यम ताली इनके साथ चलिएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर मौके के लिए, कि ये मौका मुझे मिला कि मैं आपके बीच उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकूं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकूं, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। हालेलुया। जब मैं यहाँ आया और जब मैंने देखा ये तंबू, तो मुझे एक तंबू की याद आई कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तू एक तंबू बना, और उस तंबू में मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर आज इस तंबू में मौजूद है। हालेलुया। ये जो डफ आप देख रहे हैं, ये डफ मैं मेरे लिए बजाया करता था, अपनी मौसों के लिए बजाया करता था, अपने काम के लिए बजाया करता था। पर एक रोज मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। मैंने उसके बड़े अद्भुत हाथ को देखा, और मैंने उस परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अब ये डफ बजेगी तो तेरी आराधना करने के लिए बजेगी, ये डफ बजेगी तेरी महिमा के लिए बजेगी। और आज मेरी दुआ है कि मैं उस परमेश्वर का
धन्यवाद और स्तुति करने के लिए आपके बीच आया हूँ। आइए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे बीच हमारे गुरुदेव साधु नित्यानंद जी हैं और मेरी दिल की तमन्ना यही थी कि मैं इस पंडाल में, इस तंबू में उन्हीं गुरुदेव का गाया हुआ एक सॉन्ग, भजन आपके बीच पेश कर सकूं। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। होवे तेरी मेहरबानी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। दे कृपा तू दया कर स्वामी, यीशु राजा अंतर्यामी। रोटी देता, मिठाई खावे, तुम ही सहारा।
ये बात दया कर स्वामी ईश्वराया अंतर्यामी दया कर स्वामी ईश्वराया अंतर्यामी दे कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वरा जा अंतर्यामी दे कृपा तू दया कर स्वामी ईश्वरा जा अंतर्यामी होवे तेरी मेहरबानी ईश्वरा जा अंतर्यामी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हाले। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे गुरुदेव आपको पता होगा बीच में एक वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना होगा, जिसमें दो साधु है, एक भाई डफली बजा रहा है, एक छोटा बच्चा डांस कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वो वीडियो वायरल हुआ। वो दो साधु जी जो है वो हमारे बीच मौजूद है। उसमें से एक फुलचंद जी महाराज है और एक साधु नित्यानंद जी है, और एक व्यक्ति जो पीछे डफ बजा रहा है वो आपके बीच में डफ बजा रहा है। तो आइए वही परमेश्वर की आराधना चाहते हैं कि आपके बीच उस परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी पढ़ाई करें। आपको पता है
कि जब यीशु किसी की जिंदगी में आता है तो वो जिंदगी बदलने की सामर्थ रखता है। वो चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, कोई भी क्यों ना हो, पर जब उस व्यक्ति की मुलाकात यीशु से हो जाती है तो उसके हालात बदल जाते हैं। जिस किसी के जीवन में प्रभु यीशु जी आते हैं वो उसकी हालात को बदल देते हैं। आज मेरी दुआ है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपने हालात को लेकर परेशान है, आज हमारी दुआ है, आज उसके हालात बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ उसकी आराधना करें। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आहिर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, हाँ आहिर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, 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 हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, हाँ
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, प्रभु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। एक बार सब मिलकर हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हाँ प्यारे खुदावन, ये बात सही है कि जब तू हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी को बदल देता है प्रभु। एक नाकामयाब व्यक्ति को तू कामयाब बनाने की सामर्थ रखता है प्रभु। तू घूरे से उठाकर प्रभु यीशु मसीह और उसे शिरोमणि बनाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आज भी तू हालात को बदलने की सामर्थ रखता है। हमारे हालात चाहे जैसे भी हो प्रभु, आज हम तुझसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि प्रभु जैसे भी हैं हम तेरे हैं। प्रभु हमारे हालात को बदल दीजिए, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके शहर में मुझ जैसे साधु को इकट्ठा किया है। और भैया ने जो बात बताई अभी कि ज्ञानी तो आप रात दिन ज्ञान सुनते ही हो प्रभु भैया के, तो लेकिन हम साधु हैं जहाँ संत और भक्तों की उत्पत्ति होती है। तो हम वहाँ से आए, कहाँ? जहाँ संत और भक्त और सिद्ध जन्म लेते हैं। हमारे पास में जूनागढ़ है और जूनागढ़ में हर साल देखिए आप, जैसे कुंभ का मेला पड़ता है इसी तरह से पड़ता है। और हम उस भूमि से आए जहाँ संत भक्त और सिद्ध लोग, वहाँ उनकी उत्पत्ति होती है। तो प्रभु ने जो उस गुजरात के अंदर प्रभु ने ऐसा काम किया कि हम जैसे जो ना समझ थे और हमारे को कोई बोध नहीं था, जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। तो प्रभु हमें यीशु मसीह मिल गया तो हमने सब कुछ पा लिया। और आपने हालेलुया तो 40 साल से भैया करवा रहे हैं, लेकिन कभी पंजाबी में हालेलुया सुना? आज हमको आपको पंजाबी में हालेलुया सुनाते हैं, ठीक है? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि हमारा जीवन बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के
हमारा परमेश्वर जमीन पे आ गया है, तो हम क्या उनके पास आवाज नहीं पहुंचा सकते हैं? धन्यवाद। प्रेम से बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। सब घट मेरा प्रीतम, सूनी सेज न खोए, बलिहारी में घट की, जिम जा घट पर घट होए। वो तो सब जगह है, लेकिन वो घट हर घट में है, लेकिन वो घट जहां वो प्रगट हो गया है, धन्य है वो घट। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, शांतिपूर्वक विराज जाएं अपने स्थान पर। मोरे यीशु की ऊंची क्यारी। बाबा जी खुसरो, अमीर खुसरो कहते, मोरे यीशु की ऊंची क्यारी। ऊंची क्या, मुंह से चढ़ी उतरी नहीं जाए। हमारे बस का नहीं है, हमारी ताकत का नहीं, हमारी बुद्धि का नहीं, हमारी समझ का नहीं, परे बहुत ऊंचा है। मोर यीशु की ऊंची क्यारी, मुंह से चढ़ी उतरी नहीं जाए। कोई कह दो ना मोरे यीशु से, मोरी बैया पकड़ लई। खुसरो बाजी प्रेम की, ऐसे नहीं लिखा है, खोजी लोग हैं। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, और जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। तुम्हारा जीवन इसलिए इतना सुंदर है कि यहां भी तुमको वही मिला है, वहां भी वही मिलेगा। Christ in me is to live, to die is to gain. बोले प्रभु यीशु महाराज की। मैं निवेदन करता हूं, समय के भी सीमाएं हैं, समय की एक अपनी परिधि है। मैं मेरे प्यारे अजीज, मेरे छोटे भाई, वो मेरे को पिताजी पिताजी बोलते हैं, लेकिन हम गुरु भाई हैं। यीशु में हम गुरु भाई गुरु बहन हैं। मैं आपको सागर जी महाराज, आचार्य वेदाचार्य जी, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप यहां आए और अपने श्री मुख से हमारे प्रभु यीशु मसीह के रसास्वादन को हमें भी प्रदान करें। सभी भक्तगण प्रेम से बोलेंगे, यीशु महाराज की। मैं संत सागर संगम यीशु मसीह के नाम में सभी भक्तगणों को और अपने गुरुदेव संत जी और सभी को जय यीशु प्रणाम करता हूँ। अभी ये यीशु कथा जो त्रिदिवसीय होने जा रही है, क्रूस की कथा होने जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मसीह यीशु का पूजनीय गुरुदेव सदगुरुदेव परमेश्वर पुत्र के लिए सबसे प्रथम में मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के तत्पश्चात आगे मेरी साक्षी रहेगी।
आइए जो हमारी कथा क्रूस की कथा प्रारंभ होने जा रही है, मसीह यीशु के नाम में हम मंगलाचरण करते हैं और पुष्पांजलि करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव शरो मम देव अखंड मंडलाकारं व्याप्तं ऐं चराचरं तत्पदं दर्शितं ऐं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगैन जगमया देवस्थानी धर्माणि प्रथम न्यायशन तहना महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा तत्पुरुषाय विद्महे परमेश्वर पुत्राय धीमहि तन्नो यीशु प्रचोदयात्। नाना सुगंधम यथा कलोत् ईशु च पुष्पांजलि गृहं परमेश्वरं पुराण पुत्सत्माय नमः। कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धवैषा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवः स्वस्ति अरश्नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु गणाना त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपति गुंहवामहे। अहं जानी गर्भधम्म त्वं जासि गर्भधम्म। उस परमेश्वर पुत्र की वंदना त्वम जासी गर्भधम्मा, जो कुंवारी के गर्भ से जिसने जन्म लिया उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको हम दंडवत करते हैं। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूजनीय गुरुदेव सदगुरुदेव यीशु को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं। गुरुदेव के प्रिय शिष्य संत पतरस का लिखा हुआ एक हम श्लोक पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। बोलिए सदगुरुदेव की जय, यीशु महाराज की जय। मैं संत सागर संगम, मेरा जन्म ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि में हुआ और जब मैं 6 वर्ष का था तो एक दुर्घटना में हमारे माता पिता परमेश्वर में विलीन हो गए। उसके बाद में मैंने गुरुकुल में अपने गुरुजी के पास रह करके शिक्षा दीक्षा ली और शांति कुंज हरिद्वार से जो गुरुकुल है शांति कुंज, उससे मैंने आचार्य किया। आचार्य करने के पश्चात जो हमारे आदरणीय गुरुदेव थे तो वो चले गए, यानी शरीर को त्याग गए। तो मुझे वो गुरुगद्दी मिली और हमारे गुरुजी उदासी अखाड़े से थे। उदासी अखाड़ा हमारे वहाँ होता है। उसके बाद में मैं उस गुरुगद्दी पर रहा। फिर मथुरा वृंदावन में एक मठ में, वहाँ भी एक गद्दी नशीन व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो वहाँ के ट्रस्ट ने मुझे चुना और मैं वहाँ पर भी रहा। उसके पश्चात काशी में एक अखाड़े के लिए एक संतों का समूह इकट्ठा हुआ। वहाँ उन्हें किसी महंत बनाना था, किसी व्यक्ति को महंत बनाना था। उसमें मेरा भी नाम था। मैं गया और जिस दिन वो महंत बनाना था उसकी शाम को जो पिछले वाले गुरुजी थे उन्होंने कहा सागर इस बात के लिए ठीक रहेगा, इस लड़के को बना देते हैं, क्योंकि ये उदासी अखाड़े से इसलिए नशा नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं और एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए इनको बना देते हैं। जिस रात मुझे वो गद्दी मिलने वाली थी सुबह में, उसी रात में एक व्यक्ति ने मुझे नीला तोता खिला दिया, दूध के साथ पिलाया। उस रात में मुझे तेज दर्द हुआ पेट में, लेकिन उन्होंने ये घटना हुई काशी
काशी में और एडमिट करवाया उन्होंने जयपुर में HMS में। काशी में और जयपुर में बहुत अंतर है, लेकिन जयपुर में उन्होंने एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में जो अखाड़े के संत थे वो सब गायब, अभी मेरे से ही बचे और एक ड्राइवर। जब मैं ये सोचूं कि भाई ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, इलाज क्या हो रहा है, इन्होंने खाना पानी दोनों ही चीज़ें बंद कर रखी है, अजीब डॉक्टर हैं। अब मैं उनसे एक सफाई कर्मचारी एक बाथरूम की तरफ मैं जा रहा था, तो उसने कहा संत जी महात्मा जी आपको कोई मारना चाहता है। मुझे लगा भाई मैं तो संत हूँ, मुझे क्यों ऐसा करेगा कोई। ये बात हमने ड्राइवर को बताई, ड्राइवर ने कहा हाँ हो सकता है, ये कोई इलाज तो कर नहीं रहे हैं, बस एक ड्रिप लगा देते हैं और चले जाते हैं। और ये भी कहा खाना नहीं खाना पानी नहीं पीना, तुम पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, वो बीमारी का नाम भी नहीं बता रहे हैं। तो मैंने कहा मैं निकलूँ यहाँ से। एक और बात है, कुछ हॉस्पिटल देश में ऐसे हैं जहाँ आदमी चला जाए तो मरकर आता है, ये मेरा अनुभव है, जिंदा आदमी वहाँ से नहीं आता। कुछ ऐसे हॉस्पिटल इस देश में भी हैं। तो उसमें मैंने कहा सबसे पहले मुझे जाना चाहिए और मेरे को ये नहीं जाने देंगे, आप लोग पीछे से आ जाना। मैं चला गया, उन्होंने मुझे ले जाके जीबी पंथ में एडमिट करवाया दिल्ली में। वहाँ उन्होंने बताया कि तुम्हें किसी ने नीला थोता दे दिया जिससे तुम्हारा पूरा ये बीमारियाँ हो रही हैं, तुम्हारे सारे जो शरीर में जहर फैल दिए और मृत्यु ही एक अंतिम उपाय है, अंतिम है कि आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा चलो बचाने के लिए, जो हमारे मथुरा वाले वृंदावन वाले जो हमारे शिष्यगण थे या ट्रस्टी थे, उन्होंने कहा बचाने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने पहले एक ऑपरेशन किया यहाँ से और एक ड्रेन लगाई यहाँ, फिर उसमें से बाइल बनने लग गया, यहाँ से बाइल निकलने लग गया, तो यहाँ वो स्टोर होने लग गया जहर। उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई, अभी एक ड्रेन यहाँ से लगाई पसलियों के बीच में, वो सभी निशान हैं अभी जो। और फिर उन्होंने कहा किडनी के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने एक ड्रेन यहाँ से लगाई। 4 डब्बे जिनमें बाइल इकट्ठा हो रहा है। अब उनको कहीं ले जाना होता था, जो शिष्यगण थे तो वो ऐसे पकड़ के ले जाते थे इधर से इधर। आप संत जी अपने घाव दिखा सकते हैं, आप बिल्कुल आप प्रामाणिक चीज। जब संत जी बता रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है, एक ये ऑपरेशन किया तो यहाँ ड्रेन लगाई है, ड्रेन का निशान है, इसमें एक ड्रेन लगाई, उसमें एक डब्बा बांधा उन्होंने। फिर एक ड्रेन ये लगाई, पसली में निशान है, और एक डब्बा लगाया उसमें। एक ड्रेन उन्होंने यहाँ लगाई, यहाँ ये निशान है, तो एक डब्बा उसमें बांध दिया। एक ड्रेन यहाँ लगाई, ये ड्रेन के निशान है। वो 4 डब्बे को लेकर के इधर से उधर घूमते रहते थे। मैं सोचूं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, जब तप यज्ञ व्रत हवन सारा कुछ करता हूँ, जीवन में कुछ गलती भी नहीं करता हूँ, तब भी मुझे ये नरक का अनुभव क्यों हो रहा है। ये तो नरक का अनुभव है, 4 डब्बों को लेकर घूमना। और जो ड्रेन को लगाते हैं तो ड्रेन को वो धागे से उसको सिलना पड़ता है, उसकी सिलाई करनी पड़ती। अब भी कोई इधर आपकी स्किन में सिलाई करे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द महसूस होता है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे एक नर्स मिली और उस नर्स ने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो हमने सबने कहा कि हम जब स्वयं में साधु हैं तो हमें किसी की प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। उसने कहा नहीं, हम यीशु मसीह के भक्त हैं, हम तब तो आप बिल्कुल भी ना करो। सभी शिष्यों ने कहा आप विधर्मी हो, आप चले जाओ, आप प्रार्थना ना करें। लेकिन और कोई ऑप्शन ये नहीं था कि वो सेवा बहुत अच्छे से करती थी, दवाइयाँ देना और जो भी उसका जो इलाज रहता था उसे वो बहुत अच्छे से करती थी, इसलिए आने देते थे, उसको आने देते थे, लेकिन उसको प्रार्थना नहीं करवाते थे। दवाइयाँ ले रहे थे, दवाई के साथ सबसे पहले यज्ञ करवाया, जप करवाया, हवन करवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया कि मैं बच जाऊं, महामृत्युंजय जाप करवाया, और जितने भी अनुष्ठान होते हैं सभी करवाए। क्योंकि ट्रस्टियों, मेरे मरने के बाद में ट्रस्टियों के धन का जरिया बंद होने वाला था, इसलिए उन्होंने जो भी होता है जब तप यज्ञ हवन सब कुछ करवाया।
और सारी जो गतिविधियां थी, अश्वमेघ यज्ञ या महामृत्युंजय, जितनी भी कलाकारियां थी, जितने भी धोखेबाजियां थी, सारे करवा के देख लिए, उनसे एक से भी कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक शिष्य ने बताया, निर्मल बाबा के पास चले चलते हैं, वो बाबा कुछ बता देगा। पहले तो मैंने कहा भाई मैं भी तो बाबा हूँ, मैं संत हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हो सकता है तुम्हारी जो भक्ति है वो ख़त्म होने वाली हो, निर्मल बाबा की भक्ति अच्छी होगी, चल उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उन्होंने कहा 5,100 रुपये जमा करो। 5,100 रुपये जमा करवा लिए और फिर उन्होंने पूछा मुझसे, हाँ जी ये बताइए आपने गन्ना कब से नहीं खाया? तो मैंने कहा भाई मैं 9 से 10 महीने हो गए मुझे हॉस्पिटल में रहती हूँ, मैं गन्ना कैसे खाऊं? अच्छा, गन्ना में कृपा अटकी हुई है, आप गन्ना खा लीजिए और कुछ लोगों को यानी लगभग 20 या 30 लोगों को गन्ना बांट दीजिए। हमने गन्ना खाया जैसे तैसे करके, जबकि गन्ना नहीं खाना चाहिए था मुझे, और उसने 20 लोगों को बताया था, हमने 200 लोगों को बांटा, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उसके लिए ये हुआ कि मुझे ये एहसास होने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा और मरने से पहले दुर्गति के कारण मृत्यु होगी। ये जो शिष्य हैं, चेले हैं, ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब ये बहुत दिनों तक मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो बहुत दिनों तक मेरी देखरेख, काफ़ी दिनों तक ये देखरेख नहीं कर पाएंगे और अभी मैं मरने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। और ऐसा और भी लोग कहने लगे, लेकिन वो मेरे सामने इस बात को नहीं कहते थे। मैंने सोचा कि यदि तिल तिल मरने से अच्छा है कि मृत्यु को ही बुला लिया जाए, यानी आत्महत्या कर ली जाए। इस बात को सोच करके 4 शिष्य बुला के हमने कहा कल हम आश्रम जाएंगे, और आश्रम जाने से पहले, जब हम आश्रम जाएंगे तो उससे पहले मैं इस हॉस्पिटल के लिए और आपके लिए अंतिम अरदास करना चाहता हूँ। जैसे प्रार्थना, ऐसे ही हमारे में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऊपर पहुँचाया, मैनेजमेंट का छत पर चलो। वो लेके गए, जीबी पंत हॉस्पिटल ऊपर लेके गए और ले जाके वहाँ मैंने कहा आप मुझे इधर छोड़िए और मैं आता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बुलाऊँगा। वो चले गए। मैं वहाँ जब मैं नीचे गिरने ही वाला था तो मैंने एक आवाज़ सुनी, मैं जीवित हूँ तो तुझे कैसे मरने दे सकता हूँ, मैं जीवित हूँ तो तुझे मैं कैसे मरने दे सकता हूँ। जैसे इस आवाज को मैंने सुना, मैंने चारों तरफ पलट के देखा, उधर कोई नहीं था। बड़ी करुणा और प्रेममयी आवाज थी। मुझे याद आया, नर्स कहती थी परमेश्वर जीवित है और वो तुझे भी जीवित रखेगा। हमने मरने का विचार बदला और सोचा यदि वो जीवित है, वो मुझसे बातचीत कर रहा है तो मुझे नहीं मरना चाहिए। और उनको बुला करके हम आश्रम चले गए। आश्रम जाने के बाद में वो दिन शुक्रवार का था, शुक्रवार तक वो सारी ड्रेन निकल गई। सारी ड्रेन निकाल के डॉक्टर ने फ्री कर दिया। मुझे लगने लगा कि जिस परमेश्वर के विषय में नर्स ने कहा था और जो बात करता है, क्योंकि प्रतिमा कभी बात नहीं करती, उससे पहले मैंने सिर्फ मूर्तियां देखी थी और प्रतिमा कभी बात नहीं करती, तो मैंने कहा कि जो परमेश्वर बात करता है मनुष्य से, उससे हमें मिलना चाहिए और उसके विषय में बताएगा कौन। हमारे यहाँ परंपरा है कि गुरु खोजना चाहिए। हमने कहा गुरु वो नर्स ही ठीक है, उसको खोजते हैं चल के। आश्रम से छोड़ने से पहले उसको पूरा लिख के देना पड़ता है, भाई क्यों छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो। मैंने कहा कि मैं साधना करने जाना चाहता हूँ। और जब उन्होंने कहा साधना तो यही हो जाएगी, एकांत है आश्रम। नहीं, मैंने कहा मैं साधना करके और मुझे परमेश्वर मिल जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये उनको बता के जब मैं निकला और वृंदावन में जा रहा था तो एक कबाड़ी अपने कबाड़ के सामान को लेके जा रहा। मैंने उसे देखा तो उस पर एक पुस्तक रखी और उस पर लिखा था पवित्र बाइबल। आज के समय में थोड़ी बहुत जानकारी तो हर जगह मिल जाती है और उन्होंने मुझे नया नियम दिया था। तो मैंने उससे कहा कि ये पुस्तक आप मुझे देंगे क्या, ये पुस्तक आप मुझे देंगे। उसने कहा
पहले मुझे सभी जो व्यक्ति रहते थे वो सब सामान दे दिया करते थे, कुछ भी मैं लोगों को कहूँ वो दे देते थे। लेकिन उस आदमी ने गुस्से में कहा, उसने लाल आंख करके उसकी आंखें अपनी लाल बनाई उसने और बोला नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भाई कुछ तो उपाय होगा देने का। हाँ दे दूंगा, लेकिन मैं बेचता हूँ सारे सामान को, तौल के दूंगा। तो मैंने कहा भाई तौल के दे। तो उसने उसका वेट किया, वजन करने के बाद उसने कहा 8 रुपए दो मुझे। 8 रुपए दे करके मैं उसको लेके आया, तो मैंने उलट पलट के देखा तो उस पवित्र शास्त्र में इफिसियो 4 से पीछे का नहीं था। पवित्र शास्त्र अधूरा था, क्योंकि उसमें जो इफिसियो की पत्री है उसमें जो 4 अध्याय के बाद नहीं था। मैंने कहा ठीक है, आधा उसमें मिलता है और आधा इसमें मिलता है, तो अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद मैं उस नर्स को खोजने दिल्ली भी गया, जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था। उन लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं अपना अनुभव करने, अपना सीखने और चले जाते, उन्हीं में से कोई रहा होगा। और मैं एक और 2 नर्स से मिला, एक लाला से मिला, उसके यहाँ कुछ कारोबार करा, ये एक दूसरी बात है। और मुझे उस दिन से ये लगा मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है और मैं ऐसे पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, कभी किसी से नहीं मिलूंगा, कभी किसी से नहीं मिलूंगा, कभी किसी से बात नहीं करूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यहीं रहूंगा, ना कहीं जाना है ना आना है, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया ऐसी है, एक व्यक्ति पैसे लेकर भाग गया, दूसरा और कुछ लेकर भाग जाएगा, तो ठीक है अब किसी से नहीं मिलना है। मैं दुकान में बैठ करके फ़ोन को चला रहा था, उसमें बाबा जी आ गए, वो यूट्यूब पर हैं। अब मैंने उनको देखा, देखने के बाद में हाँ बाबा जी तो एकदम मेरे जैसी वस्त्र धारण करते हैं। अब उसमें एक बात ये रहती, खग जाने खग ही की भाषा, तो इनकी भाषा एकदम मुझे समझने में आ गई कि ये संत हैं। फिर इनका एक तरीका है सत्संग करने का, एक कथा सुना के, एक कहानी सुना करके, एक स्टोरी सुना करके, और फिर बाद में वो यीशु का अंत में वो यीशु का निचोड़ करके देते हैं, यीशु का बताते हैं उसमें। तो बाबा जी की 10 या 15 कथाएं हमने सुनी, उसमें हमने कहा संत तो हैं लेकिन मसीह संत हैं। अब वो एक लड़की हमारे यहाँ रहती थी, उससे कहा इनका नंबर निकालो, उसने नंबर निकाल के दिया। मैंने बाबा जी को फ़ोन किया, बाबा जी ने बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा ठीक जगह पहुंचने वाला हूं भाई, ये संत ठीक हैं। अब संत के ये हमारे साथ ये 2.5 वर्ष तक रहे, लगभग 2.5 वर्ष तक ये हमारे साथ फ़ोन पर रहे। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो दीक्षा का समय आ गया, दीक्षा करवाएं। तो फिर बाबा जी के सहयोग से दीक्षा भी हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद में मैं अभी आपके पास हूँ यहाँ। एक छोटी सी इसी महीने की एक साक्षी रखना चाहता हूँ। मैं इस महीने में फिर से बीमार इसमें 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं बीमार रहा, और बीमारी का कारण ये था कि मेरा जीभ जो थी वो छाला बना उसमें, और वो बीच में से आधी कट गई, जैसे इधर से। अभी मैं बात नहीं कर पाऊँ, तो वो जीभ का तो छाला ठीक था, कोई बात नहीं, इलाज ले रहे थे उसके लिए। फिर मुझे महसूस हुआ गले में छाले हो रहे हैं, गले में छाले हो रहे हैं। तो मैं अपने लोगों से मिला आकर के, मैंने कहा भाई मैं मरने वाला हूँ। और हमारे 2 संत रहते हैं, रामेश्वरानंद शास्त्री और आदरणीय द्विवेदी महाराज, उन लोगों को मैं मिला अचानक, सुबह सुबह आकर के मिला। तो उन्होंने कहा तुम कैसे इधर? मैंने कहा, अभी उनको बताया बड़ी मुश्किल से कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा भाई दवाई हम दे रहे हैं, आपको इलाज तो और कहीं से ही लेना होगा। और उसने देखा, उजाला करके देखा, बोला तुम्हारे गले में भी छाले हैं, जीभ में भी हैं, और ऊपर तालू में 1 इंच गहरा घाव बन रहा है, जख्म बन गया है। तो आप हम जो दवाई दे रहे हैं उसे खाइए और कहीं से इलाज लीजिए। मैं वापस लौट के आया तो उन्होंने कहा चलो एम्स में चलते हैं। एम्स में जाने से पहले वो बीमारियां बढ़ रही थी, तो एक
नर्सिंग होम था फरीदाबाद में, उधर एडमिट कर दिया। वहाँ एडमिट करने के बाद में पता चला पेट में भी छाले और पीलिया भी है आपको। अब मैं लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है और वो इलाज भी दे रहे हैं, लेकिन लाभ विशेष नहीं हो रहा है। एक दिन मैं रात में सो रहा था, इसी महीने में मैं रात में सो रहा था, तो मैंने 2 वाक्यों को, 2 लाइनों को लगभग 1000 बार अपने माइंड में सुना होगा। कोई मुझसे कह रहा था सोते सोते, मेरे अंदर से मुझे कोई बोल रहा था कि तेरा पाप मृत्यु दंड के योग नहीं है। कोई मुझे बता रहा था तेरा पाप मृत्यु दंड के योग नहीं है, और ना ही अपने आप को यहूदा की तरह घात करना। अब जो बोलने वाला था उसने लगभग पूरी रात में 1000 बार कहा होगा, 1000 बार यही बात बोली। सुबह 4 बजे मैं जागा, बड़ा बेचैन था, भाई ये मैं क्या होने वाला है, ये क्या कह रहा था, कोई सपना था या हकीकत थी, पता नहीं। तो जब मैं बेचैन होता हूँ या खुश होता हूँ तो पवित्र शास्त्र को पढ़ता हूँ। उस समय में मैंने कहा भाई मन को शांत करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको खोला, खुलने के बाद में जैसे इसको मैंने खोला तो इसमें मुझे रोमियो की पत्री ली और उसमें 8 का अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 18 आया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। ये पढ़ने के बाद मैं चिंतन करने लगा एक बात को। पहले ये पढ़ा, पढ़ने के बाद में फिर वो, क्योंकि पहले नज़र में यही आया, उसके बाद में पूरा अध्याय पढ़ा। पूरा अध्याय पढ़ने के बाद में मैं चिंतन करने लगा। तो बहुत समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी, जब मैं सदगुरु यीशु को जाना था तो मैंने मूवी देखी थी, यीशु बुलाता है। और मैं खुली आंखों से, ऐसे खुली आंखों से मैं उस बात को देख रहा हूँ, आंखें खुली हुई हैं और ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ, उस वाले सीन को देखा, यीशु मैंने वही यीशु देखा जो मूवी में था, उस यीशु को देखा जो मूवी में रोल कर रहा था, लेकिन उस सीन को देखा जो उसको क्रूस पर कील ठोकी जा रही थी। वह यूँ हाथ में, ऐसे हाथ में कील ठोक रहे थे। तो मुझे कोई बता रहा था, एक कोई बताने वाला था जो अदृश्य था, उसको मैंने नहीं देखा, लेकिन यीशु को देखा और मूवी वाले यीशु को देखा जो यीशु बुलाता है उस मूवी में था। उतना सीन मैंने देखा खुली आंखों से। और वो बताने वाला व्यक्ति बता रहा है, देखो तुम जिसको गुरु कहते हो, पीर कहते हो और पैगंबर कहते हो, जिसके लिए तुम प्रणाम करते हो, दंडवत करते हो, उपवास करते हो, उसकी स्थिति ये देखिए कि उसे यहूदियों ने पकड़वाया और रोमी सैनिकों ने लोहे की कील ठोकी हाथ में। अब ये देखिए आप, ना तो उसने श्राप दिया, ना उसने क्रोध किया, ना उसने गाली दी। इन 3 बातों में से एक बात भी नहीं बोली, ना क्रोध किया, ना गाली दी और ना श्राप दिया। 3 में से एक भी नहीं कहा। लेकिन वो फिर मुझे बता रहा था कि, मुझे बताया उस व्यक्ति ने कि तुम अपने गुरु के समान नहीं हो। तुम्हारे गुरु को लोहे की कील ठोकी और उन्होंने श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया। तुम्हें कोई शब्द से कील ठोक देता है, सिर्फ शब्द से ही आपको चोट कर देता है, शब्द की कील ठोक देता है। आप गाली नहीं देते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्रोधित हो जाते हो, तुरंत क्रोध में आ जाते हो। थोड़ी देर बाद शांत हो जाओ, वो दूसरी बात है, लेकिन यीशु का स्वभाव धारण करो। यदि इसे गुरु कहते हो तो इसकी स्वभाव को धारण करो। ये तुम्हारा पाप है, ये तुम्हारा पाप है कि आप क्रोध करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, लेकिन तब भी मैं उससे वाद विवाद कर रहा था। मैं इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था। पहली गलती वो मुझे बता रहे हैं कि भाई ये जो क्रोध करना है, गुस्सा करना है, ये आपका पाप है। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे जागते हुए, और अंदर से मैं बात कर रहा हूँ उससे, कह रहा हूँ नहीं, ये मैं इसलिए क्रोध करता हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मुझे एक ज्योतिषी कह के गया था भाई तुम मर जाओगे इसी महीने में। मैंने कहा वो जो लड़की आई थी जो कह रही थी तुम मर जाओगे या तुम यीशु को छोड़ दो, तो उसके वजह से मैं कह रहा कि दुष्ट तो वो है, दुष्ट शब्द मैंने कहा उसे कि दुष्ट तो वो है जिसने कहा, जिसने मुझे क्रोध दिलाया वो दुष्ट है। अब वो बताने वाले ने मुझे बताया कि यीशु के चेले आप हो, यीशु की दीक्षा आपने ली है यीशु से, उसने नहीं ली दीक्षा नहीं है।
आपने दीक्षा ली तो आप उसे दुष्ट भी ना हो, ये भी एक आपकी दूसरी गलती है। पहली गलती है कि आप यीशु के स्वभाव को धारण करो, और उसने दीक्षा नहीं ली है इसलिए उसको क्षमा करो, और क्रोध राई के दाने के बराबर भी मत लाओ। ये और एक लंबी उनसे बातचीत होती रही। अंत में बताने वाले व्यक्ति ने वो उतना सीन दिखा के यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए दिखा के उसने मुझसे कहा कि तुम नहीं मरोगे। और इस बात के लिए क्यों चिंतित होते हो कि संसारिक कोई रिश्ता नहीं है, संसार में रिश्ता नहीं है इसलिए मरना चाहते हो। यीशु के लिए जियो, मसीह के लिए मसीह को अपना जीवन दो, वो मसीह के लिए जियो, और तुम्हारी मृत्यु मसीह के देह के लिए महिमा का कारण बनेगी। ऐसे आप नहीं मर सकते हो, तुम्हारी मृत्यु होगी तब होगी, लेकिन पहले आप मसीह के लिए जियो। फिर उन्होंने आदम का भी उदाहरण दिया और कई संतों का उदाहरण दे करके फिर मैं स्वस्थ हुआ और अभी यात्रा में हूँ। जो हमने झूठा एक इसी महीने की ये मेरी साक्षी है, और जो झूठा मैंने एक व्यापार जोड़ रखा था उसे वहीं छोड़ दिया। मसीह में आने भी एक व्यापार जोड़ रखा था, एक लाला की नौकरी कर ली थी भाई फ्री में, उसके ब्याज का कारोबार देखता था मैं भाई, और ब्याज का मैंने बंद भी करवाया, लेकिन फिर भी वो मेरे पेट के पीछे चला रहा था मेरे नाम से। मैंने पढ़ा था पवित्र शास्त्र में, जो अपने पैसे को ब्याज पर नहीं देता, तो मैंने कहा आज के बाद ब्याज पर नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। तो इसी महीने में कहा कि मसीह ने जब मुझसे कह दिया कि अब मसीह के लिए जियो, तो बाबा जी के साथ यात्रा पर निकल चुके। फिर वो छोड़ दिया दुकान और उसकी भी संपत्ति उसे लौटा दी। उसकी भी संपत्ति थी जगदीप की, भाई आज से आप रखिए और मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। एक श्लोक बोल करके मैं कल्कि अवतार। तो गुरुजी को बार बार देखना पड़ता है कि मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ है, तो ना उनसे परमिशन लेना होता है, इसलिए मैं पूछ रहा था समय के लिए। भारतीय साधु संतों ने कल्कि का प्रतीक्षा की, कल्कि का इंतजार किया, कल्कि की प्रतीक्षा की, और कल्कि के विषय में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। वो लगातार प्रार्थनाएं करते रहे कल्कि के विषय में, और वो कल्कि अवतार मसीह यीशु में पूरा होता है। इसके मेरे पास में 130 प्रमाण हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मैं बताऊंगा, फिर कभी फ्री होकर पूरे बताऊंगा, और सारे सदग्रंथ लेकर आऊंगा तो बताऊंगा पूरे, क्योंकि किताबें भी साथ में होनी चाहिए, उनको ऐसे खोल के दिखाना पड़ेगा। एक श्लोक बताऊंगा। एक श्लोक में ये कहते हैं कल्कि के विषय में, ये कह रही वो सम्मल ग्राम में जन्म लेंगे, कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, और विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, और उसको वो जब ये बात को देखेंगे कि ये बच्चे को जन्म दिया उसने, उस लड़की ने बच्चे को जन्म देगी, तो उस बच्चे को और उसको दोनों को जमीन में दफना देंगे। ये भी लिखा हुआ है, गुरुजी हमारे अच्छे से जानते हैं। भविष्य पुराण में ये लिखा कल्कि आएंगे तो कल्कि को और उसकी माँ को जमीन में गड्ढा खोद के वो रात में दफना देंगे, और सुबह वो उसी कब्र के ऊपर बैठे हुए अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और वो नहीं मरेगी, या उसका बच्चा भी नहीं मरेगा। ये कल्कि का प्रमाण है। तो कल्कि के लिए अभी ये बात आप देख लीजिए, जो उन्होंने कहा कि कुंवारी कन्या से जन्म लेगा, तो पवित्र शास्त्र कहता है, वह एक पवित्र शास्त्र में कुंवारी कन्या का विवरण है। उन्होंने मरियम से जन्म लिया और परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। ऐसे करके उन्होंने भविष्यवाणी है परमेश्वर की। आगे मैं एक श्लोक सुनाऊंगा आपको। भविष्य पुराण ने परमेश्वर के आने की, उस परमेश्वर की या उस पैगंबर की, उस पीर की एक पहचान बताई है कि जो व्यक्ति में ये सारे गुण पूरे हो वही कल्कि है।
कल्कि के लिए उन्होंने कहा कलयुग में आने वाला जो अवतार होगा उसके अंदर ये रहेंगी। लिंगम छेदे शिखाहीनाश्रम शुद्धारे सदूषका उच्चलापी सरोभक्षी भविष्यति जनो मम। लिंगम छेदे शिखाहीनाश्रम शुद्धारे सदूषका उच्चलापी सरोभक्षी भविष्यति जनो मम। आप ये देखेंगे वो ये कह रहे हैं भविष्य पुराण में जो ऋषि महर्षि वेद व्यास या अन्य ऋषियों ने लिखा, वो ये कह रहे हैं कि जो कल्कि होगा, कलयुग में जो पूर्ण अवतार होगा वो लिंगम छेदी होगा, यानी खतना किया हुआ होगा। ये केस नहीं हो जाए इस बात पर क्योंकि अब शब्द है। तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने कहा लिंगम छेदी शिखाहीना, उन्होंने कहा खतना किया हुआ होंगे। और इसमें मैंने लुका में पढ़ा है कि परमेश्वर के पुत्र का 8वें दिन नामकरण हुआ और खतना हुआ। आप पढ़ सकते हैं, उसमें सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो थोड़ा हूं। तो परमेश्वर के पुत्र का अभी तक किसी का खतना नहीं हुआ है, जो भारतीय अवतारों में किसी का खतना नहीं हुआ, परमेश्वर के पुत्र का ही खतना हुआ है। तो पहली शर्त पूरी हो गई। ऋषियों ने प्रार्थना की और पहचान बताई, तो उन्होंने कहा लिंगम छेदी, पहली शर्त पूरी हो गई, खतना ईश्वर के पुत्र का हुआ। शिखाहीनम, वो कोई वेद वक्ता या बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाला नहीं होगा, ना शिखा से हीन होगा, बड़ी सी चोटी या ऐसे नहीं होगा, लेकिन शिखा नहीं होगी, शिखाहीनम, लेकिन श्रमशुद्धारी सदूष का, दाढ़ी होगी, मूछ होगी और बाल होंगे। दाढ़ी मूछ बाल ये 3 चीजें तो होंगे। श्रमशुद्धारी सदूष का, आप लोग ये जानते हैं, पवित्र शास्त्र में कई जगह ये आया है, यहूदियों में जो परमेश्वर के नाम पर छोड़े जाते थे या परमेश्वर की सेवा टहल करते थे, वो अपने सिर पर छुरा नहीं लगाते थे। तो दूसरी पहचान ये संभवतः यीशु मसीह ने जन्म से और क्रूस पर जाने से, क्रूस पर गए और पुनरुत्थान तक और स्वर्गारोहण तक उन्होंने अपने केशों को नहीं कटवाया, या दाढ़ी या इस तरीके का वृत्तांत नहीं मिलता है। बाकी आप लोग ज्यादा समझते हो उस बात में। श्रमशुद्धारी सदूष का, उच्चलापी, माता जी टीचर हैं और आप लोग भी टीचर होंगे इनमें से। उच्चलापी का यदि अर्थ करेंगे तो उच्च धन लापी, उच्च प्लस लापी। उच्चलापी का अर्थ है कि वो अवतार ऊंची ऊंची आवाजें लगा करके आपको बुलाएगा, मुझे बुलाएगा, या जिस समय में वो सदेहा होगा तब वो ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर बुलाएगा। ये बात भी मसीह यीशु में पूरी होती है। हालेलुया, ये बात भी मसीह यीशु में पूरी होती है। हो, आप ये देखेंगे 5000 व्यक्ति इकट्ठे हुए परमेश्वर के पुत्र का प्रवचन सुनने के लिए, उस निर्दोष मेमने का प्रवचन सुनने के लिए 5000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। 5000 उसमें पुरुष थे, बच्चे और स्त्रियां आप छोड़ दिए तो कितने हजार हो गए यदि प्लस करेंगे तो, वो उसमें नहीं लिखा है, वो पता नहीं। तो लाउड स्पीकर नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो बाहर से बोल सके। लेकिन परमेश्वर के पुत्र पूजनीय गुरुदेव सदगुरुदेव एक जगह से बोलते थे और सभी 5000 पुरुष और प्लस स्त्रियां और बच्चे सभी सुनते थे। हालेलुया, सभी सुनते थे। ये दूसरी शर्त भी पूरी हुई। भविष्यति जनो मम, और सर्वभक्षी, उच्च लाभ ने भोजन किया, वो कह रहे हैं सर्वभक्षी, और वो मांसाहार भी कर लेते थे और शाकाहार भी कर लेते थे, दोनों तरह का भोजन करते थे। भविष्यति जरोमम, भविष्य में ये परिपूर्णताएं जिसमें मिल जाए, जिसमें ये लक्षण मिल जाए, वो कल्कि है, वो तुम्हारा अवतार है। उससे दीक्षा ले लेना, उसकी सुनो, वो तुम्हें बताएगा। आने वाले समय में और बात होगी। और अब हम यही अपनी बाड़ी को विराम लेते हैं। एक बार शांति वाचन करना चाहेंगे गुरु जी के नाम से। हम एक पुष्पांजलि दे करके अपने पूजनीय गुरुदेव मेरे हृदयेश्वर और यीशु नासरी को एक बार हम पुष्पांजलि दे करके और फिर छोड़ेंगे समय। जज्ञैन जगमया देवस्थाने धर्माणे प्रथम न्यायशन तहनाम महिमान संयंत्र यत्र पूर्वे साध्य संति देवा तत्पुष्याय विद्महे
तत्पुरुषाय विद्महे परमेश्वर पुत्राय धीमहि तन्नो यीशु प्रचोदयात्। नाना सुगंधम यथा कलोतीषु च परमेश्वर पुत्रम गृह्णामि पुष्पांजलि। नाना सुगंधम यथा कलोतीषु च पुष्पांजलि गृहम परमेश्वरम प्राणपुषतमाय नमाचल कमलेशु। वो पुराण ये है और किसी पुराण की व्याख्या नहीं की गई, पूरा पुराण यही है। सभी अधूरे हैं, सभी अवतार अधूरे हैं। हालेलुया, सभी अवतार अधूरे हैं, पहले पूरा कोई नहीं आया, क्योंकि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। जो पूरा है उसी ने पूरा दिया, जो पूरा है उसी ने आके पूरा किया। बाकी तो सब छोटी छोटी बातें कह के चले गए, या ओछी ओछी बातें कह के चले गए, या लूट करके और ठग करके चले गए। वो आया, उसने कहा पूर्णमदं पूर्णमदा पुराणात् पश्यते। ये पुराण है। दो शांति रक्षति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योगध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव। विश्वदेव भी वही है, विश्व का देवता, विश्व देवता, मोक्ष का कारण और मोक्ष का द्वार। उसने आके कहा द्वार मैं हूँ, मेषपाल मैं हूँ। 7 जगह अंगीकार किया करके आपके यूहन्ना ने, जो प्रेम का प्रतीक है हमारा संत यूहन्ना कहता, उसमें 7 जगह उन्होंने कहा मैं हूँ। और भविष्यवक्ता आदरणीय मूसा जी से जब बात की, परमेश्वर ने साक्षात्कार किया, उसने भी कहा मैं हूँ। और मैं हूँ से तात्पर्य है कि वो विश्व का देवता है। कई जगह कहा कि मैं संसार के उद्धार के लिए आया हूँ। शब्दों का फेर हो सकता है, भाषा शैली अलग हो सकती है आपकी अलग, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुक्ति दिलाने आया हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मैं विश्व का देवता हूँ। और कई जगह उन्होंने इस बात का वर्णन किया। तो दो शांति रक्षति, और शांति भी वही देगा। जो शांति का राजकुमार है वही तो शांति देगा। वो शांति कैसे दे सकता है जो, हालेलुया, जो शांति के विषय में नहीं जानता है। अभी तक हमने परमेश्वर, ईश्वर, अवतार उनको घोषित किया। किनको किया? जिनमें कोई 1-2 जादूगरी देख ली और 4-5 शस्त्र देख लिए, और मेरे भाई भक्तगणों, हमने उनके बल पर, हमने उनका जो बाहुबल था उस पर हमने उन्हें ईश्वर घोषित कर दिया, परमेश्वर घोषित कर दिया। लेकिन कभी विवेक ये लगाया कि वेद क्या कह रहा? वेद कह रहा शांति विश्व देवता शांति रक्षति। जो शांति का स्वरूप होगा वो शांति की रक्षा करेगा। अरे परमेश्वर के पुत्र ने आकर कहा, यशायाह कहते हैं 23 अध्याय में, संत यशायाह, भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और शांति के विषय में परमेश्वर के पुत्र ने नए नियम में भी कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? मेरे पास नहीं होगा तो मैं किसी को क्या दूंगा? लेकिन परमेश्वर के पुत्र शांति स्वरूप है, इसलिए उन्होंने कहा जैसे संसार तुम्हें शांति देता है ऐसे नहीं दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं और मेरी शांति में बने रहना। तो जो शांति, शांति रक्षति शांति, और उसने आकर के पृथ्वी का तारण हार कर दिया। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योगध्या शांति विश्वदेवः शांति, शांति श्यामा शांति शांति विश्वदेवः। भक्तगण प्रेम से बोलिए यीशु महाराज की, परमेश्वर पुत्र की, निर्दोष मेमने की, पूजनीय गुरुदेव की, सच्चिदानंद की, आज के आनंद की। हालेलुया। सभी ने जो समय दिया तुच्छ मानव को, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी भक्तगणों को
पुनः दंडवत प्रणाम और मसीह यीशु में सभी को जय मसीह, जय यीशु, जय परमेश्वर पुत्र। प्रेम से बोली परम पिता की। शाश्वतम संतम चैतन्यम व्योमातीतो निरंजना बिंदुनादा कालातीता तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षी भूतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सच्चिदानंद, जिस सत्य को जानकर चित्त में आनंद की अनुभूति होती है, सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद का साक्षात्कार जो होता है, वो धर्म परिवर्तन, धर्म बदलना बड़ी उससे कहीं ऊंचा है। आचार्य सागर जी की जो आपने साक्षी सुनी है, वो एक आत्मा के बदलाव के साक्षी है, एक जीवन का बदलाव है। असतो मां सतगमय, असत्य से सत्य की ओर जाती यात्रा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता हुआ इंसान। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर जाता हुआ इंसान। यही मिलता है, यही मिलेगा। और यहां नहीं मिला तो वहां कभी नहीं मिलता है। जो मिलेगा यही मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। प्रभु कहते धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। साक्षी उसकी है, कहानी उसकी है। हालेलुया। कभी आज से 24 साल पहले मेरी जवानी में, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरी जवानी में मुझे यीशु मसीह मिल गए। मेरे माता पिता यहां बैठे हुए हैं। मेरे पिता चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर रहे शहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। मेरी मां प्रिंसिपल रही, लगभग 40 साल प्रिंसिपल रही, रिटायर्ड हो गए हैं दोनों। मेरी मां और पिताजी 74-75 साल के हैं दोनों। आज मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे मां और पिता ने भी अनुभव किया है। हालेलुया। तो धर्म परिवर्तन नहीं है, हृदय परिवर्तन है। हम सबने उसके परम आनंद का रसास्वादन किया है, तो बताते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ है, हमने कुछ पाया है। और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि हम सबने पाया है, हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसे नहीं बैठ गया है कोई। एक बात याद रख लीजिए, गुरुजी कहते हैं, उनका वचन कहता है, प्रत्येक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी। क्या अंगीकार करेगी? यीशु ही प्रभु है। ये कोई अहंकार का, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का विषय नहीं है, सत्य का विषय है। प्यास सबको लगती है, भूख सबको लगती है। ये एक जरूरत का विषय है, उसका ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक गुरुजी, उनका चेला चले जा रहे, खूब बारिश हो रही, भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश। तो जिस पुल को होकर जाना था वो ओवरफ्लो हो रहा था, उसमें पानी बह रहा है, लेकिन ब्रिज जो है रिस्की हो गया। तो गुरुजी ने अपने चेले से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार हो जाएंगे। मेरा हाथ, हम पार हो जाएंगे। वो न पकड़े। फिर उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार हो जाएंगे। वो न पकड़ो। तीसरी बार फिर गुरुजी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार हो जाएंगे। उसने न पकड़ा।
पकड़ा तो गुरुजी ने जोर से हाथ पकड़ा और खींच के उसको वहां ले गए। ब्रिज पार हो गए। ब्रिज जब पार हो गए, उस पार जब पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे को 3 बार बोला मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा तूने? चेले ने इतनी सुंदर बात कही, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी चाहिए, अनमोल अनूठी और बड़ी गहरी बात कही, जीवन का मूल है। चेला कहता है गुरुदेव मैं बड़ा कमजोर हूं, दुर्बल हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे पता था यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं निश्चित छोड़ दूंगा, लेकिन यदि आपने हाथ पकड़ा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने पकड़ लिया है आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि उसने पकड़ा है। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमारी ताकत नहीं है, हमारा बल नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई टैलेंट नहीं है, हमारी कोई दक्षता नहीं, हमारा कोई गुण नहीं है, ये उसका अनुग्रह है, तत्प्रसादम, ये उसकी कृपा है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है हमारा द्वंद है एक, वी हैव अ रेसलिंग, और बाहर कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी रेसलिंग अंदर की है, अंदर द्वंद है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद ये है, वो कह रहे हैं कि ये मन जो है, हे महाबाहो, ये मन जो है ये बड़ा चंचल है और इसको कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने जैसा, हवा को कंट्रोल करने जैसा। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? हेलो, कैसे कंट्रोल करें? अपने ही मन हमारे काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। हेलो, तो अर्जुन कहते हैं कैसे इसको कंट्रोल करें? दुर्निग्रहम चंचलम महाबा, ये मन चंचल है, कैसे कंट्रोल? तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, बड़ी प्यारी बात कही। ऐसा नहीं है, हम लोग जब वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी गहराइयां मिलती हैं हमको। मैंने कहा हिंदू धर्म गड्ढे खोद रहे हैं पानी के लिए, खोज कर रहे हैं, और जब वो पानी निकलता है तो वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं। तो जो खोजा है तो कुछ और थोड़ी निकलेगा। जो अंतिम निष्पत्ति है, अंतिम निष्पत्ति यीशु ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बात कहूं आपको, आप किसी भी धर्म से हो, इस्लाम से हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, पंजाबी हो, पारसी हो, बहाई हो, कोई भी किसी भी पंथ से हो, अगर शिद्दत से खोज रहे हो, हेलो, शिद्दत से खोज रहे हो, जान लगा के खोज रहे हो। कई बार लोग विरोध करते हैं यीशु जी का। मैंने कहा यार तुम्हारा विरोध में मजा नहीं आ रहा, तो राजनीति करते तुम लोग। मैं तो कहता हूं तुम बहुत अच्छे प्रचंड रूप से आओ, एकदम बिल्कुल दिलेरी के साथ, बिल्कुल आट, और मैं आपको बता रहा हूं उसको जरूर मिल जाएगा। नौटंकी में पौलुस जब प्रभु यीशु के चेलों को मार रहे थे तो वो सच में उसको ये था कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं। उसने राज्य पत्र लिखवा लिया कि अब लाइसेंस के साथ इनको पिटाई करूंगा। मैं आज आपको बता दूं, साक्षात प्रभु को खड़ा होना पड़ गया। मेरे को क्यों सता रहा है? Paul, Saul, why are you persecuting me? प्रभु को खड़ा होना पड़ा, प्रभु को प्रकट होना पड़ गया, क्योंकि उसके उस अधर्म में भी निष्ठा थी, उसके अनराइचियसनेस में भी राइचियसनेस छुपी हुई है। और आप झूठ के प्रति भी निष्ठावान हो, सत्य खुल के आ जाएगा आपके साथ। झूठ के प्रति भी इंसान अगर ईमानदार है, प्रभु नहीं छुपेगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। वो तो देने के लिए खड़ा हुआ है साहब, छुपेगा नहीं वो। उसकी तो बड़ी तमन्ना है कि अपने आप को नाजिल कर दे, प्रकट कर दे, और उसने किया है। आपको पता है जीसस का निर्वस्त्र, कल की अवतार का बहुत सुंदर आख्यान की और बताएंगे। वो प्रपन्नाचार है, वेदाचार है, वो कोई ऐसी वैसे व्यक्ति नहीं आया आपके बीच में।
वेदाचार, बचपन से वेदों में डूब के, और डूब के डुबकी लगाई यीशु के पास पहुंच गए। क्या है, बहुत अद्भुत है। तो हम लोग यहां पे किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हमारी आवाजें कई जगह पहुंचेंगी कि हमने धर्म नहीं बदला है, हमको सच में गुरु मिल गया है, हमारा प्रभु मिल गया है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। आहा, कितना सुंदर लगता है, हम सब ने पाया है। तो आपको पता है, अर्जुन कहता है, मैंने कहा ना, कल्कि का जो अवतार है, अद्भुत अवतार है वो, उसकी एक एक शब्द में गुरु ही छुपे हुए। तो आपको पता है, अर्जुन कहता है कि कैसे कंट्रोल करें इसको, क्या करें इसके लिए। तो कृष्ण कहते हैं, एक उत्तर देते हैं, अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अभ्यासेन च वैरागेन। हे अर्जुन, तू एक ही काम कर, अभ्यास और वैराग्य। क्या करना? प्रैक्टिस। आप यहां आके क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। हेलो, मंज रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वैराग्य, अगर वैराग्य नहीं, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली और ये चोला पहन, ये नहीं। वैराग्य जो है वो, एक बात याद रखना, किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं होती, धर्म की साधना होती है। धर्म की साधना होती है। ये साधना हो रही है। हेलो, ये साधना। मैं एक बात बताऊं, जितने पंडाल में जाता हूं, प्रभु यीशु के भक्त एकदम शांत होकर बैठते हैं। मैं और समाज के पंडालों में गया, कहीं कोई बताते रहते हैं ऐसी चीज, क्योंकि आप सद गए हो। प्रभु यीशु ऐसे नहीं कह रहे, अहम जगतो ज्योति यो मामानुगच्छति सा नैवान्धकारे ब्रजिष्यत्यपि तू जीवन रूप मालोक्यम प्राप्स्यसि। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 12वें श्लोक में गुरुजी कह रहे, मैं संसार की, मेरे पीछे चलने वाला, क्लैरिटी होगी, जीवन एकदम क्लियर दिखे, क्रिस्टैलिटी आ जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जीने की कला आती। हेलो, अभ्यासीन च वैराग्येन। एक आदमी 200 किलो का साहब एक पार्टी में पहुंचा, पहलवान पार्टी में पहुंचा, सारे लोग खड़े पहलवान साहब को देख के प्रणाम किए। उसने वहां नींबू, आज नींबू बहुत हो रहा है, नींबू भी टांग देते ना, नींबू मिर्ची लगाते। खैर उसने नींबू उठाया, एक नींबू, और ऐसे निचोड़ दिया। एक ऐसे, आप इतना 200 किलो का आदमी ऐसे निचोड़ा, बिल्कुल दमदमा के, बल लगा के, पूरी ताकत से निचोड़ दिया वो सब। अब बोला, अब कोई 2 बूंद नींबू का रस निकाल के दिखा दे, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। सब डर गए, बोले अरे तो पूरा निचोड़ दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें अब तो कुछ बचा ही नहीं। और इतना बड़ा पहलवान, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बोले कौन जाए? बोले अगर किसी ने मात्र 2 बूंद निकाल दिया तो मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगा। अब उस सभा में सब किसी की हिम्मत नहीं। एक पतला दुबला सुकटा सा एकदम मरियल सा आदमी आया और उसने नींबू उठाया और 10 बूंद निकाल के धर दिया। पहलवान उसके पैर में गिर गया। बोले भैया तुम हो कौन? प्रभु कौन हो तुम? बोले भैया कुछ नहीं है, मैं ट्रेन में चना बेचता हूं, रोज का मेरा काम है चना में नींबू निचोड़ना। समझे? अभ्यास, प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास आपको परफेक्ट बनाता है। करत करत अभ्यास के लगे रहना है। हेलो, लगे रहना है, लगे रहिए, लगे रहिए। किसी चीज को आप करते 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 उसमें सिद्धस्त हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, उसमें दक्षता होने लग जाएगी। पहली बार जब साइकिल चलाया, कैसी साइकिल? कैंची चलाते थे, भड़ाभड़ गिरते थे नहीं,
यहां छीले वहां छीले। अब तो जब सीख गए तो क्या करते हैं, पता ही नहीं, साइकिल भी चला रहे। मंझ गए यीशु की संगति में। जब आप मंझोगे आप बड़े अनूठे टाइप के हो जाओगे। चेले जब गुरुजी की शरणागत हुए तो सारे के सारे चेले मछुआरे थे, फिशरमैन, बड़े नालायक टाइप के, बड़े ही। प्रभु यीशु ने बड़े धूर्तों का चुनाव किया। मुझे क्षमा करिएगा मैं शब्द यूज कर रहा हूं, बड़े थर्ड क्लास के लोग थे वो। आपको पता है यीशु की महिमा इसी में है कि वो बड़े थोथे, बड़े ब्लंट लोगों का चुनाव करे। याद रखना आप इस बात को, वहीं पर महिमा प्रकट होती है। हेलो, किसको किसको लगता है वो मूर्ख है, हाथ उठा दीजिए। उसको नहीं आता, बड़ी कलेजा चाहिए ये बोलने के लिए कि मैं मूर्ख हूं। हेलो, लगता है मुझे नहीं आता। जहां ये बोला पकड़ लेगा यीशु जी, चढ़ाई सवारी कर लेगा वो। हाँ जी, ऐसा लगता है। हेलो, हालेलुया, हाले हाले हाले। हम एक गीत गाएंगे, जीतू जी प्लीज। सभी लोग प्यार से खड़े हो जाएंगे। अभ्यास करने के लिए आए हैं। एक बार हाजिरी लग जाए। हम जब इस गीत को गाएंगे, थैंक यू सर, आप भी गाना, मेरा नया गीत है। ध्यान से। हेलो, आज हम अभी 2 दिन हैं, आपके पास बहुत समय है, हमारे पास समय देंगे आपको। यही चीज है हमारे पास कि आपको समय देंगे। अभी आप बहुत सी बातें सुनने वाले हैं, बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें आप पर प्रकट होंगी। लेकिन एक चीज करना, आंखें खुली रखना और कान जागृत रखना। आंखें खुली और कान सजग रखना, एकदम छूटना नहीं चाहिए कुछ। यहां वहां बिल्कुल नहीं देखना, इधर उधर मत सोचना। आपको अवेलेबल होना है, उपस्थित होना है। और अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक चाचा चाची का मैसेज रिंग 2 बजे रात के बजा। फोन रिंग, फोन मैसेज आता है ना, टंग। चाचा की नींद खुल गई। चाचा की नींद खुली, चाचा बड़े हैरान कि चाची को रात के 2 बजे कौन मैसेज कर रहा है। मेरी पत्नी को रात के 2 बजे कौन मैसेज कर रहा है। तो चाचा भड़भड़ा के उठे, अपनी औरत के, चाची के फोन को देखा, उसमें लिखा था ब्यूटीफुल। चाचा तो खुंदक खा गए, बोले क्यों जी, तुम क्या करती रहती हो, रात के 2 बजे घर आ रहे हैं उसको, ये क्या, कौन लिख के भेजा ब्यूटीफुल। वो औरत सन बना गई कि मैं 55 साल की हो गई हूं और मेरे को ये बुढ़ापे में कौन भेजा होगा ब्यूटीफुल। सक पका गए। चाचा बड़े गुस्से में। तो चाची ने अपना चश्मा लगाया और देखा तो चाचा के गला पकड़ के ऐसे। अब की बार अपना चश्मा लगा के मोबाइल देखना, वो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। एक चीज याद रखिए, आप जब देखते हो उसको बड़ी सटीकता से देखना है, सुनते हो बड़ी सजगता से सुनना है। इसीलिए बार बार प्रभु यीशु ने कहा बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखने की बात उन्होंने कही, सजगता की बात कही। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की जयकारा लगाएं। हालेलुया, One, two, three.
मैं एक प्रोग्राम में गया था बिहार, तो 8-10 गुंडे आए और गोली चलाए, पंडाल में छेदा हो गया। यहां गोली चलाने की आपकी आवाज में ही इतनी बुलंदी है, न जाने कहां कहां छेद हो जाए। हम लोग एक भजन गाएंगे और बड़ी शिद्दत से गाएंगे, इसके बाद हम लोग भोजन में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भूख लगी। जिस आदमी को भूख लगती है वो दूसरे आदमी, तुमको भूख लगी है ना, क्योंकि खुद गुजर रहा है उससे। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा इसमें मार्च तक घर जाने का। मेरी माँ मुझसे बोलती, बेटा तू एक दिन के लिए आता है और सूटकेस बदल के चला जाता है। मैं सूटकेस मेरा तैयार रहता है, मैं दूसरा सूटकेस उठाया भाग जाता। आज मेरी माँ और प्रत्यक्ष तरसी है कि होता क्या है। हालेलुया। माता जी, मैं बड़ा धन्य भागी हूं कि मेरे इतनी प्यारी माँ और इतने अच्छे पिताजी मिले हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। और हम लोग आज हम ये बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम, हम पैदाइश ही ने, हमारे पिता ने हमको अनुलोम विलोम सिखाया, कपालभाति, भ्रत्रिका प्राणायाम। तो मेरे पिताजी इस चीज को खोज रहे थे, वो मेरे को मिल गया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए। क्या ऊपर ताली बजाएं, ऊपर ताली। ये बात बहुत सुंदर। संबलपुर झूमना चाहिए, उड़ीसा झूमना चाहिए। ये बात। 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र में बंद पड़ा था। 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र में बंद पड़ा था। रोती मरियम और मार्था, मातम बहुत बड़ा था। रोती मरियम और मार्था, मातम बहुत बड़ा था। एक शब्द जो कहा यीशु ने, हो शब्द जो कहा यीशु ने, लाजर उठ के खड़ा था। मौत भी सिजदा करती है, मौत भी सिजदा करती है, मौत भी सजदा करती है। मौत भी सजदा करती है, मौत भी सजदा करती है, मौत भी सजदा करती है, मौत भी सजदा। एक साथ, ओ मौत भी सजदा, मौत भी सजदा, करती है, मौत भी सजदा, करती है, मौत भी सजदा। करती है। सच्ची सरकार में बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में, बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए। खाली ऊपर ये
नैया डगमग डोल रही थी जब आया तूफान। 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 नैया नहीं नैया ये नैया नहीं नैया नैया डगमग डोल रही थी जब आया तूफान। लहरें लपकी बिजली चमकी चेले थे हैरान। लपकी बिजली चमकी चेले से हैरान। डाटा लग रो कोई सुने हो। डाटा लग रो कोई सुने शांत हो गया सब तूफान। आंधी तूफान भी बात मानते। आंधी तूफान भी बात मानते। आंधी तूफान भी बात मान उनकी एक फटकार में बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जावे यीशु के दरबार में। बिगड़ी सारी बन जाए उसमें पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए। ऊपर ताली एक साथ। ऊपर ताली एक साथ बड़े भाव में। एक बार हाजिरी लग जाए। ऊपर एक अबला को मारते लाए धर्म के ठेकेदार। कि अबला को मार के लाए धर्म के ठेकेदार। दोष लगाते उस पर बोले मौत की ये हकदार। दोष लगा कर उस पर बोले मौत की ये हकदार। यीशु बोले वही सजा दे। यीशु बोले वही सजा दे। यीशु बोले वही सजा दे। यीशु बोले वही सजा जो दे। नहीं है गुनहगार। पापी भी जीवन पाए। ला 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 ला। पापी भी ये पापी भी जीवन पाए। आह पापी भी जीवन पाए। ये पापी भी जीवन पापी भी जीवन पाए। ये पापी भी जीवन पाए। ये उसके निर्मल प्यार में बिगड़ी सारी बन जाए यीशु के दरबार में। एक बार हाजिरी लग जावे यीशु के दरबार में। बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए यीशु के दरबार में। बिगड़ी सारी बन जाए उनकी एक पुकार में। एक बार हाजिरी लग जाए। ऊपर ताली। उड़ीसा यीशु आपसे प्यार करते हैं। ये बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिताओं की, पावन आत्माओं की। आले आले आले। बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान। बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान। घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान। घायल करता खुद को उस पर हावी था शैतान। घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान।
घायल करता खुद को उस पर घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान, उस पर हावी था हैवान। ताली ऊपर। डबली चलने देंगे, डबली। बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था, बहुत दिनों से एक बंदे को पकड़ा था शैतान, घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान, घायल करता खुद को उस पर हावी था हैवान। एक पल की भेंट में मिल गया, हो पल की भेंट में मिल गया। पल की भेंट में मिल गया, हो पल की भेंट में मिल गया, एक पल की भेंट में मिल गया, एक पल की भेंट में मिल गया, एक पल की भेंट में मिल गया, उसको जीवन दान। ताली। तक 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 एक पल की भेंट में मिल गया, पल की भेंट में मिल गया, एक पल की भेंट में मिल गया, एक पल की भेंट में मिल गया, उसको जीवन दान। बंधन सारे, ये क्या बंधन सारे, बंधन सारे, सब लोग बोल बंधन सारे, बंधन सारे, बंधन सारे, सारे बंधन सारे, बंधन सारे टूट ये जाए, बंधन सारे, बंधन सारे, एक बंधन सारे, एक साथ बंधन सारे, एक बंधन सारे, बंधन सारे, उनकी एक फटकार में बिगड़ी सारी बन जाए, इश्क के दर एक बार हाजिरी लग जाए, इश्क के दरबार में बिगड़ी सारी एक बार हाजिरी लग जाए, इश्क के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए, एक बार हाजिरी लग जाए। एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए, उनकी एक पुकार में एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में बिगड़ी सारी बन जाए, यीशु के दरबार एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, एक बार हाजिरी लग जावे, 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 एक बार हाजिरी लग जाए, यीशु के दरबार में बार हाजिरी, एक बार हाजिरी, एक
बार हाजिरी लग जाए, बार हाजिरी लग जाए, बार हाजिरी लग जाए, बार हाजिरी, बार हाजिरी, एक बार हाजिरी लग जाए। वे प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, यीशु के आनंद की। ऊपर ताली बजाएंगे।